हिमाचल विधानसभा में हुई भर्तियों का बेरोजगार युवाओं ने किया है जोरदार विरोध। हाल ही में रिपोर्टर, JOAIT, माली, स्टेनोग्राफर आदि पदों पर भर्ती की गई है। इनमें कई युवाओं को रोजगार मिला है। राज्य के अन्य युवा और परीक्षा अभ्यर्थी इस भर्ती में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। बड़ी खबर, युवाओं का आरोप है कि बड़े नेताओं के करीबियों को नौकरी दी गई है। इस पूरे मामले में सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया देखने के लिए भी मिल रही है। इस बीच शिक्षित बेरोजगार संघ ने मामले में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय जाने की बात कही है। संघ का कहना है कि वह उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे और स्वयं के लिए भी मांग करेंगे। हिमाचल प्रदेश शिक्षित बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बालकृष्ण ठाकुर कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा में हुई भर्तियों में गड़बड़ी की आशंका है। इस मामले को लेकर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय भी जाएंगे। मामले पर उच्च न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका दायर की जाएगी। आरोप लगाया है कि विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्यमंत्री के करीबी लोगों को ही इसमें नौकरियां दी गई है। बालकृष्ण का कहना है कि विधानसभा में हुई इन भर्तियों में विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्रों के लोगों को ज्यादा संख्या में भर्ती किया गया है। बालकृष्ण ठाकुर ने भर्ती प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा, जहां अन्य पदों पर भर्तियों में सरकार को ज्वाइनिंग देने में 1 साल लग जाता है, तो वहीं विधानसभा में हुई इन भर्तियों में अगले दिन ही ज्वाइनिंग दे दी गई है। परीक्षाओं में आंसर की भी गड़बड़ी की आशंका है। वह कहते हैं, हर बच्चे का सपना होता है कुछ बड़ा करने का, और उनके सपनों को साकार करने के लिए चाहिए एक मजबूत नींव। करियर एकेडमी स्कूल लेकर आया है एक ऐसा मंच जहां शिक्षा और संस्कार मिलते हैं आधुनिकता के साथ। खेल, कला, संगीत और अन्य सह शैक्षणिक गतिविधियां आपके बच्चे के हर हुनर को संवारने के लिए तैयार हैं। तो आइए अपने बच्चे के भविष्य को उज्जवल बनाएं। आज ही करियर एकेडमी स्कूल से जुड़ें। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। विधानसभा की वेबसाइट पर उपलब्ध आंसर की सभी परीक्षाओं में पूछे गए सवालों के ऑप्शन यानी विकल्पों में एक ऐसा पैटर्न है। उन्होंने इस मामले में उच्च न्यायालय के समक्ष रखने की बात कही है। ब्लॉक बालकृष्ण ठाकुर का कहना है कि इस भर्ती में गड़बड़ी हुई है, जिसके बाद अब वह उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। कोचिंग के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना चुका BRC इंस्टीट्यूट करवाता है +1, +2, मेडिकल, नॉन मेडिकल, JEE मेंस, एडवांस नीट की कोचिंग। BRC इंस्टीट्यूट जाना जाता है अच्छे कंपटीशन के लिए, जहां हर साल सैकड़ों बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं और BRC का हर साल का रिजल्ट सराहनीय है। इसके लिए एक अच्छा अनुशासन, अच्छा स्टडी मटेरियल, अच्छी फैकल्टी जो BRC इंस्टीट्यूट के पास अवेलेबल है। अभी BRC में +1, +2, JEE नीट की एडमिशन चल रही है, तो आइए ज्वाइन BRC, हेल्दी BRC। आपने युवाओं की और हमारी आवाज उठाई। हाल ही में हिमाचल प्रदेश विधानसभा में JOAIT, क्लर्क, माली, चौकीदार और रिपोर्टर, इन पदों पे भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसमें हिमाचल के सभी युवाओं ने पार्टिसिपेट किया और हर प्रक्रिया में शामिल हुए। परंतु पिछले कुछ दिनों में विधानसभा के द्वारा अपनी ऑफिशियल साइट पे रिजल्ट आउट किया जाता है और उसमें जिन व्यक्तियों के नाम होते हैं, उन व्यक्तियों का जब हम विधानसभा क्षेत्र देखते हैं तो वो उस एरिया से आते हैं जिस एरिया से या तो माननीय मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र नदौन है, या फिर विधानसभा अध्यक्ष का विधानसभा क्षेत्र है, या फिर विधानसभा उपाध्यक्ष का विधानसभा क्षेत्र है। तो हमारा शक इस तरह जो रिजल्ट में नाम दिए गए उस प्रति विधानसभा में हो रही धांधली की ओर चलता है। दूसरा प्रश्न होता है कि जब विधानसभा द्वारा अपनी अलग अलग प्रकार की भर्तियों को पूर्ण किया गया, उसमें दूसरे दिन ज्वाइनिंग दी जाती है। यानी हिमाचल प्रदेश में आप देख सकते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन से PGT के पद एडवर्टाइज होते हैं, भर्ती प्रक्रिया पूरी होती है, 8 महीने से लोग इंतजार कर रहे हैं ज्वाइनिंग की। परंतु हिमाचल प्रदेश विधानसभा को ऐसी क्या आग लगी कि दूसरे दिन ज्वाइनिंग देनी पड़ रही है। कहने का तात्पर्य ये है कि विधानसभा जहां घोटाला होता है, बोलते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि इन्होंने एकदम ज्वाइनिंग दी, दूसरे दिन दी। साथ में और भी मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, पेपर का जो पैटर्न था उस पे हम कोई शक दायर कर सकते हैं, परंतु अभी तक किसी भी रूप से हमारे पास इलीगल एक्टिविटी नहीं है। परंतु एक इलीगल एक्टिविटी उनकी जरूर सामने आई है। जो पेपर में आंसर की जारी की जाती है
यानी क्लर्क का पेपर, जेओआईटी का पेपर, चौकीदार का पेपर, वो अलग अलग दिन में होते हैं। और जब इन पेपरों की फाइनल आंसर की ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ विधानसभा में डाली जाती है, तो जो पैटर्न है, अगर क्वेश्चन ए का बी है जेओआईटी का, तो क्वेश्चन बी का ए ही क्लर्क में भी होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि इन्होंने आंसर की भी सेम बनाई है ताकि अपने लोगों को सरवाइव कर सके। इस तरह हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बहुत बड़ा धांधली हुई है। और माननीय उपाध्यक्ष महोदय का हमने मीडिया में देखा जवाब, तो उन्होंने कहा कि बिंदल के टाइम भी ऐसा ही हुआ था। हमारा तात्पर्य ये है कि आप एक दूसरे पर आरोप ना लगाए। युवा लाइब्रेरी में तैयारी करते हैं, आपके सामने ही विधानसभा में एक लाइब्रेरी है, वहां से 1000+ लोग आते हैं। उनकी उम्मीदों पे तो खरे उतरो अगर आपने अपने लोगों को एडजस्ट करना है। दूसरी बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालयों में पद है, उनका रिजल्ट नहीं निकाला जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल में जेओआईटी के पदे एडवर्टाइज हुए और प्रक्रिया पूरी हुई, परंतु अभी तक एडवर्टाइजमेंट जो प्रक्रिया का रिजल्ट है वो आउट नहीं हुआ। इस प्रकार हिमाचल प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री ने अनेक बोर्ड और विभागों की जो भर्तियां है उनको बंद कर रखा है, परंतु विधानसभा की भर्तियों के लिए अगर स्वीकृति दी तो एक कारण है, क्योंकि वहां पे अपने लोग लगाने थे। अब कोर्ट में आप